बच्चों बच्चों अब हम बनाएंगे एक्सरसाइज 4A। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि 8 के क्यूब हमें बताने हैं। सेकंड बोल रहा है 15 का क्यूब, 21 का क्यूब और यहाँ 60 का क्यूब बताने हैं। सिंपल है, जैसे 8 का क्यूब बोला है मीन्स क्या कि 8 इंटू 8। तो अगर क्या है कि अगर आपको 8 का क्यूब अगर याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो क्या करना होगा कि इसको मल्टीप्लाई करना होगा, फिर आपका आंसर आएगा। तो इसीलिए क्या करने होंगे, कम से कम 2 से 20 तक के क्यूब आपको पता होने चाहिए। याद कर लेंगे, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि 8 8 जा 64 होता है, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 सा 32, 3 8 6 सा 48, 51। देखिए तो टाइम लगा ना इसमें, अगर याद हो तो जल्दी से डायरेक्ट 512 लिख सकते थे, है ना। चलिए फिर क्या है 15 के क्यूब, तो 15 के क्यूब मीन्स 15 इंटू 15 इज इक्वल टू, तो 15 से 15 को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। काफ़ी टाइम लग गया ना, आप कीजिए। मुझे याद है इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्ट, आपको याद करना होगा 3375। ओके, आप मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा। फिर क्या है 21 का क्यूब बताने हैं हमें, तो 21 इंटू 21 इंटू 21 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा उसको 21 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर याद है तो डायरेक्ट लिख देंगे 9261। ओके ना। अब है 60 का क्यूब, 60 इंटू 60। तो इस तरह के जो होते हैं जीरो वाले तो काफ़ी इजी होता है, मीन्स कि आपको 6 का सिर्फ क्यूब याद रखना है। तो 6 का क्यूब क्या होता है 216, बाकी जितने भी जीरो पुट कर दीजिए 1 2 3 1 2 3। तो इस तरह से 60 का क्यूब भी निकल गया, है ना। क्वेश्चन 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे क्या है 1.2 के क्यूब बताने हैं, तो इसे हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे ये बनाए ना 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 लिख सकते थे। बट अगर उसे बनाएंगे तो क्या है कि आपके बुक में जो आंसर है वो उस फॉर्म में नहीं दिए हुए हैं। ओके, फ्रैक्शन वैल्यू है उसमें दिया हुआ, फ्रैक्शन नंबर है, तो वैसे ही निकालते हैं आंसर। तो क्या करना होता है इसमें, जैसे कि 1.2 लिखा हुआ है ये, तो बाय 1 करेंगे, ये क्यूब है होल क्यूब, पॉइंट रिमूव करेंगे, जितने भी पॉइंट के बाद डिजिट है उतने जीरो यहाँ देने होते हैं। तो अब ये क्या होंगे 12/10 हो जाएंगे। क्लियर ना, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं डेसिमल में। अब क्या ये देख सकते हैं कि ये 2 से दोनों रेड्यूस हो रहा है, मीन्स कि 2 6 से 12 और 2 5 से 10। तो अब क्या हो जाएंगे ये 6/5 और ये होल क्यूब। होल क्यूब का मीन्स क्या कि ये 6 के भी क्यूब और ये 5 के भी क्यूब, है ना। ऐसा नहीं कि ये 6 का सिर्फ क्यूब है, ये 3 जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसका मीन्स ये 6 का भी क्यूब और ये 5 का भी क्यूब। तो बताइए कि 6 के क्यूब कितने हो जाएंगे 216। याद है तो लिख सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई कीजिए। 5 का क्यूब क्या होगा 125। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और अगर हम इस तरह से सॉल्व करते जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में है, तो हमारा कुछ और आंसर आता, नहीं 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, तो डेसिमल फॉर्म में ही आंसर आता। लेकिन हमारे जो बुक है, बुक में आंसर इस फॉर्म में है, इसलिए मैंने ऐसे ही निकाल के आपको समझा दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3.5 है यहाँ पे, तो इसे भी लिखेंगे 3.5 बाय 1 करेंगे, पॉइंट रिमूव, तो यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे एक ही जीरो देंगे, ये क्यूब है। नेक्स्ट, अब बिना पॉइंट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 35/10 का होल क्यूब। अब क्या हो रहा है ये 5 से दोनों रिड्यूस हो रहा है, तो 5 7 सा 35 और 5 2 सा 10 मीन्स क्या कि 7/2 का होल क्यूब हो गया। अब ये मीन्स 7 के क्यूब बताने हमें और 2 के भी क्यूब बताने हैं, तो 7 के क्यूब क्या होता है 343,
343 और 2 के क्यूब 8 होते हैं। क्लियर, समझ में आ रही है ना। अब है 0.8 के क्यूब, तो 0.8 बाय 1 पॉइंट रिमूव करके एक डिजिट है इसलिए एक जीरो देंगे यहाँ पे, ये क्यूब। अब बिना पॉइंट के लिखेंगे तो क्या है, ये 8/10 है ये होल क्यूब। अब ये 2 से रिड्यूस हो रहा है, कैसे, 2 4 से 8 और 2 5 से 10, मीन्स की ये 4/5 के होल क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 5 का क्यूब 125। ओके, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। 0.05 बाय 1 करेंगे, पॉइंट रिमूव, कितने डिजिट है, 2 डिजिट, यानी कि 2 जीरो यहां देंगे, ये हो गया होल क्यूब। अब बिना पॉइंट के लिखेंगे तो क्या, ये पॉइंट के सॉरी ये नंबर जीरो है ये, तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो सिर्फ 5 ही लिखेंगे और यहाँ पे बाय 100 होल क्यूब। अब ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है 5 से, 5 इन 5 और 5 2 से 10, ये जीरो। ओके ना, तो मीन्स 1/20 के होल क्यूब, 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही होगा, और 20 का क्यूब कितना होगा, तो 2 का क्यूब अगर याद है तो वो लिखे, 8 होता है 2 का क्यूब, कितने जीरो, 3 जीरो, 1 2 3, 1/8000। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल था, है ना इजी। बस कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने होंगे, बस हो गया और कुछ नहीं, है ना। ये क्यूब पूछे थे, इसके पावर में क्या लिखे होते हैं 3, तो क्यूब बोलते हैं, और अगर 2 लिखा होता है तो क्या बोलते थे, स्क्वायर बोलते थे। बस यही सब कुछ पॉइंट है ना। तो क्वेश्चन 2 कंप्लीट। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। जो आइए अब हम बनाते हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसके क्यूब बताने हमें। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4/7 का होल क्यूब, होल क्यूब का मीन्स की 4 के भी क्यूब और 7 के भी क्यूब बताने हमें। तो कैसे लिखेंगे, 4 का क्यूब मीन्स क्या, 4 इंटू 4 इंटू 4 बाई 7 इंटू 7 इंटू 7। फिर वही चीज, अगर आपको 4 का क्यूब पता है तो डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 4 4 जा 16, 16 4 से 64। सेम वे में 7 7 से 49 और 49 7 से 343 होता है। अब चेक कर लेंगे। ओके, तो क्या आंसर आ गया 64/343। नेक्स्ट क्वेश्चन 10/11 का होल क्यूब, मीन्स की 10 इंटू 10 इंटू 10 बाई 11 इंटू 11 इंटू 11, मीन्स ये कितने हो जाएंगे 10 के क्यूब 1, और 3 जीरो आप ऐसे डाल देंगे। 11 का कितना हो जाएंगे, 11 11 जा 1 to 1 होता है, और 1 to 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो क्या आएंगे 1331। ये याद होनी चाहिए आपको, नहीं तो मल्टीप्लाई करते रहिए, एग्जाम में टाइम पास होगा आपका, है ना, इसलिए याद करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/15 का होल क्यूब, 1 इंटू 1 इंटू 1 बाय 15 इंटू 15 इंटू 15, तो क्या 1 के क्यूब 1 ही। फिर 15 का, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे आएंगे 225। अब 225 को फिर 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, तो आएंगे 3375। चेक कीजिएगा मल्टीप्लाई करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, ये मिक्स वैल्यू में है, ये मिक्स फ्रैक्शन है ये, तो सबसे पहले तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा हमें। कैसे करते हैं, 10 1 10 और 3 13, 13/10 के होल क्यूब हमें बताने हैं, मीन्स 13 इंटू 13 इंटू 13।
अपॉन 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 13 के क्यूब, मीन्स कि 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 169, और 169 को फिर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे 2197। ओके, फिर क्या है 10 के क्यूब यानी 10 इंटू 10, तो इसका तो 1 लिखेंगे और 3 जीरो है तो ऐसे पुट कर देंगे। तो इस तरह से ये 4 के भी आंसर हो गए, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अगर याद है तो जल्दी बनता है, नहीं तो मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट कर